बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 जून है, हफ्ते का दिन है। गुज़श्ता रोज़ सवात में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसमें एक ही ख़ानदान के तकरीबन 18 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ हुई और वो दरिया में बह गए। बहुत बड़ी नाअहली हुई, बहुत बड़ा सानिया हुआ। इसकी लेटेस्ट कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो एक इब्तदाई रिपोर्ट आई है, लेकिन साथ साथ कुछ सहाफ़ी दोस्त जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो KP हुकूमत के साथ उसमें हैं, इसके ऊपर जो तफ्तीश हो रही है उसकी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। और साथ एक वीडियो भी सामने आई है उस वाक़े को लेकर, ये वीडियो भी आपको दिखाऊँगा और इस वीडियो से भी जो है कुछ इसके हवाले से भी बात ज़रूर करेंगे। पहले आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दे देता हूँ। जिनकी डेड बॉडीज़ मिल गई थी उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो डस्का और सियालकोट जो है वो भिजवा दी गई थी वहाँ पे, और कुछ लोग इसमें मर्दान के भी KP के कुछ फैमिलीज़ थी, उन लोगों की तमाम की नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है, तदफीन भी कर दी गई है। तकरीबन अब तक जो है 12 के करीब बॉडीज़ जो है वो रिकवर हो चुकी हैं। 2 बॉडीज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी जो है वो जारी है तलाश। ये भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। उसके अलावा जी एक इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, वो आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। इसमें जी सरकारी महकमों के दरमियान जो है वो ज़िम्मेदारियों के तयन पर भी खींचातानी जारी है। इब्तदाई रिपोर्ट में जो है होटल मालकान की गफलत और इंतज़ामिया की भी नाकामी जो है इस रिपोर्ट में की गई है। इसमें जी कहा यह गया है, रिपोर्ट ये कहती है कि बारिशों और ग्लेशियर फटने के अलर्ट्स पहले से ही हम जारी कर चुके थे। इसके बावजूद कई होटल मालकान ने दरिया सवात के अंदर चारपाइयाँ और कुर्सियाँ लगाकर सियाहों को बैठने की सहूलत फराहम की, जो सानहे का सबब बनी। ज़रा ये कहते हैं कि मुतासरा इलाकों में दफ़ा 144 पहले से नाफिज थी, जिसके तहत होटल मालकान को दरिया के अंदर कोई ढांचा बनाने से मना किया गया था, इस रिपोर्ट में कहा गया है। ताहम कई होटल मालकान ने इस हिदायत की खिलमखिला खिलाफ वर्जी की। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में गफलत बरती, जिसके नतीजे में ये संगीन सानिया पेश आया। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो है दरिया सवात के किनारे बने कई होटल्स जो है वो गैर कानूनी और तजावज़ात की शक्ल में मौजूद हैं। और जो है इसके अलावा ये बताया गया इस रिपोर्ट में कि जी जब ऐसा कोई सानिया होता है, जब भी कोई मामला होता है, तो वहाँ पर जो इदारे हैं वो एक दूसरे पर डालना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ये हमारा काम नहीं था, ये रेस्क्यू का काम था। रेस्क्यू वाले कहते हैं NDMA का काम था, और ये वाला मामला यहाँ पे भी हुआ, इसमें भी। अब इसमें और भी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो DPO सवात जो हैं उनके हवाले से ख़बर है, उनको मुअत्तल कर दिया गया, उनको तब्दील कर दिया गया, हटा दिया गया है। बाकी 4 आला अफसरान जो है उनको भी ओहदे से हटा दिया गया है, उनके हवाले से भी ये मामला है। बाकी वज़ीर आला ने एक कमेटी भी बना दी है, कमेटी जो है वो मज़ीद तफ्तीश करेगी और बाकी चीज़ों का जो है वो जायज़ा लेगी कि असल में हुआ क्या है। अब इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए चेयरमैन वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कायम की गई इंक्वायरी कमेटी टीम जो है वो फ्लैश फ्लड वाक़े की वजूहात का तयन करेगी और हुकूमती कोताहियों और हिदायत पर अमल दरामद का जायज़ा लेकर ज़िम्मेदारों का तयन करके 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी तैयार करेगी। दूसरी जानब महकमा सियाहत खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े के बाद एडवाइज़री जारी करते हुए सैलाब के ख़तरे के पेश नज़र सूबे में भर में दरिया के किनारों पर मौजूद होटल फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है और किनारों पर रुकावटी खड़े करने पर पाबंदी आयद कर दिया है। एडवाइज़री में नए होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए NOC लेना भी लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतज़ामी और कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया गया है। ये सारा कुछ जो है हुआ और रिपोर्ट में ये बताया गया 75 अफराद उसमें फंस गए थे सैलाब में और बेशतर अफराद को निकाल लिया गया था और बाकी की तलाश जो है वो जारी है। ये तो थी रिपोर्ट, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि असल जो पीछे मामला है वो ये है। मुझे जो पता चला है वो ये है, ज़रा ये बताते हैं कि ये जो सवात दरिया सवात है, इसके आसपास टूरिस्ट के लिए जो रिज़ॉर्ट्स और जो होटल्स बनाए गए हैं, उनमें जो रिज़ॉर्ट्स और होटल्स हैं वो ज़्यादातर मौजूदा और साबिक़ा हुकूमतें जो गुज़री हैं उनकी सियासी और दूसरी जो शख्सियात हैं, जो सरकारी शख्सियात हैं, उनके ये होटल्स हैं। और उनके होटल्स का मसला ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर है जब उनके होटल्स हैं तो उनके ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा बासर लोग हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कोई भी शख्स जो है या कोई भी इदारा कार्रवाई करने से जो है वो हिचकिचाता है। इसलिए जब भी इस तरह का कोई मामला होता है, इब्तदाई रिपोर्टें आती हैं, मज़म्मतें आती हैं और फिर उसके बाद मामला दबा दिया जाता है। ये कोई पहला वाक़या नहीं था।
बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें कई सियाह अपनी जानें गंवा चुके हैं। ना तो रेस्क्यू के मामले को बेहतर किया गया है और ना ही होटल मालकान के ख़िलाफ़ कोई ख़ास कार्रवाई की गई। उन वाक़यात के बाद भी और इस वाक़े के बाद भी जो वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त हैं वो मुझे ये बताते हैं कि जी यहाँ पे मामला जो है वो सियासी असर व रसूख का भी है और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े शख्सियात के नाम हैं। बताया ये जा रहा है कि डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन कौन से लोगों के वहाँ पे होटल्स मौजूद हैं और उम्मीद ये की जा रही है, उम्मीद ही की जा रही है कि इनके जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा, कहा यह जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी जिनके भी होटल्स हैं, और अगर उसका NOC नहीं है, अगर उसने कुछ ऐसा किया हुआ तो उस होटल को बंद किया जाएगा या गिराया जाएगा इस सानिये के बाद। अल्लाह करे इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। ये तो कुछ इब्तदाई चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। एक वीडियो आई है, मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखें। है तो ये पश्तो में, लेकिन मैं आगे चल के इसका आपको तर्जमा कर दूँगा कि ये उस वाक़ये के बाद बनी हुई वीडियो है और उसमें जो है वाज़े तौर पे जो है नज़र आता है कि क्या कुछ हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपको बात, इसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगा और उसके बाद जो है इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतुन को तासु कते शई چې نن سار وای د پیزاګټ نه 15 تنه سیلانیان وړي دي، نو دا اوس موجوده تاسو دی وبو ته کتلې شي دي دونه دغه او دی باباګانو د ځان سره دا ماشومان راوستي او بیا چې دا وسی نو مونږ وای انتظامیه نشته، DC نشته، ریسکیو نشته، دا نمونه حالات دا نمونه حالات او لکه دا رسین په منځ کې ولاړ دی، دا تیز اوبو کې راغلي دا ماشومان دي د 6-7 کال د 3 کال دا بچاره وستي دي سیند که نه، بیا دا د اوبو په منځ کې راټي شي، سو کوئی ریسکیو والا نشي، سو کوئی هلیکاپټر نشي، دا شعور او د عقل خو به مونږ کې شته که نه. مهرباني وکړئ نور چې دې سیندونو ته راځئ نو دا ګوره ماشومان مړولی، ریسکیو والا تاسو له خولې له وراوستل، هر سړی وتنګ کو، مهرباني وکړئ نور دې چلون نه قرار. ये एक शख्स ने वीडियो बनाई है, पश्तो में है। वो ये कह रहा है कि आज सुबह जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसी तरह दरिया सवात में आया। दरिया सवात के बेड की ही वीडियो है और वो ये कह रहा है कि जी पानी जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा था लेकिन अब पानी नीचे हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा सानिया होने के बावजूद भी लोग नहीं समझ पा रहे और ना सबक हासिल कर रहे हैं। वो इस वीडियो में ये बता रहा है वाज़े तौर पे कि छोटे बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। आप देख सकते हैं कि वो दरिया में दोबारा गए हुए हैं और फिर जब भी कोई ऐसा सानिया होता है, आल्दो पानी का बहाव फिर बढ़ सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जब भी कोई ऐसा सानिया होता है तो लोग ये नहीं सोचते कि उन्होंने क्या किया है, बल्कि वो इंतज़ामिया को इसका कसूरवार ठहराते हैं। मैंने कल की वीडियो में भी ये अर्ज़ की थी, ये गुजारिश की थी, बहुत बड़ा सानिया था, KP हुकूमत की इसमें गफलत है, इसमें इदारों की गफलत है, उनको बचाया जा सकता था। 1.5 घंटे वो खड़े रहे, सब कुछ हम सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये बात ज़रूर करूँगा, कल भी की थी, आज भी करूँगा कि खुदारा आपकी अपनी जान बहुत ज़्यादा कीमती है। एक सेल्फ़ी, एक वीडियो, उसकी कोई कीमत नहीं है। खुदारा अपने बच्चों का अपना खुद ख्याल किया करें। जब भी ऐसी कभी रास्तों पर जाते हैं, आप कई कल से वीडियोज़ देख चुके होंगे, बच्चे को उठा के पत्थर पर खड़े करके तस्वीर बना रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पानी में खड़े हो रहे हैं। ओ यार भाई, आपने क्या करना है, घूमने फिरने आए हो, अपनी जान की खुद हिफाजत करें, बजाय इसके कि खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए। ये जो पानी आता है ये एकदम से आता है और इतनी स्पीड से आता है और इतनी बड़ी मिकदार में होता है कि आप उसका नहीं मुकाबला कर सकते, आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलता। यही हुआ है उस फैमिली के साथ जो डस्का और सियालकोट वाले थे। खुदारा वहाँ पे मौजूद उनकी अपनी फैमिली के लोग बता रहे हैं कि जी वो वहाँ पे थे, नीचे गए, पानी आया और फिर उसके बाद ओके रेस्क्यू वाले नहीं आए। बहुत बड़ा कसूर है, 1.5 घंटा नहीं आए। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन ख़ुद भी थोड़ा सा ख्याल किया करें, अपनी और अपने बच्चों का बहुत ख्याल किया करें। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अपने दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।